दोस्तों नमस्ते, मम्मी डैडी को और भगवान को प्रणाम करता हूँ और आज की इस वीडियो की मैं शुरुआत करता हूँ। दोस्तों अब हम लोग पिछले 10-15 दिन पहले देख रहे थे कि इंडिया में बहुत सारा सर्च हो रहा था कुंभ मेला के ऊपर, महाकुंभ के ऊपर बहुत सारे सर्चेस वीडियोस हमको देखने को मिल रहे थे सोशल मीडिया में। और अभी हमको देखने को मिल रहा है कि मार्केट गिर रहा है, मार्केट में मंदी आ रही है, मार्केट में SIPs विड्रॉल हो रहे हैं, मार्केट में पूरा ब्लड ये हो गया है, ब्लड बात हो रहा है, ऐसा सारी चीज़ें ऐसा सुनने को मिल रही है। और सबसे ज़्यादा शेयर मार्केट के ऊपर दोस्तों सर्चेस हो रहे हैं। तो मुझे बताना है आपको दोस्तों कि शेयर मार्केट में बहुत सारे SIPs बंद कर रहे हैं। तो शेयर मार्केट में दोस्तों एक्चुअल में मैं पिछले 20 साल से मार्केट में हूँ और उससे पहले का भी मार्केट मैंने बहुत सारा स्टडी किया है। तो जब जब मार्केट में मंदी आता है दोस्तों, मार्केट में मंदी बहुत ज़रूरी है नया तेजी के लिए। और मंदी एक अपॉर्चुनिटी होता है, एक संधि होता है, मंदी यानी एक मौका होता है। तो ये मंदी जैसा मौका आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए दोस्तों कभी नहीं मिलेगा। तो मंदी को सेलिब्रेट करना चाहिए हमको, ना कि डरना चाहिए। मंदी को क्या करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों को बाय करना होता है, जो बायर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए मंदी एक मौका है। आया समझ में? तो जैसे जैसा अच्छे कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, ब्लू चिप कंपनीज दोस्तों अभी आपको 30%, 40% डिस्काउंट पे मिल रही है। कुछ अच्छे कंपनी 50% पे भी दोस्तों आपको मिल रही है। तो आपको ऐसे टाइम पे दोस्तों आपको कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि बाहर जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको समझो पहले 10,000 में आपको 1000 क्वांटिटी आता था या 100 क्वांटिटी आता था, समझो 100 रुपये का शेयर है और 10,000 रुपये में आपको 100 क्वांटिटी आता था। अगर आपको 50% अगर वो डिस्काउंट में मिल रहा है, 40% आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, तो अभी आपको 160, 200, ऐसा 180, 200 क्वांटिटी मिलेगा। यानी आपको शेयर्स ज़्यादा दोस्तों अभी मिलने वाले हैं ऐसे सिचुएशन में। और जब मार्केट वापस रिकवर करेगा तो उस टाइम पे दोस्तों आपके रिटर्न्स बहुत लाजवाब होने वाले हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में, मंदी के टाइम पे दोस्तों आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आपका इन्वेस्टमेंट का लॉस बुक मत करिए। अभी आपको लॉस दिख रहा है, लेकिन जब तक आप उसको सेल नहीं करते हो और उस लॉस को बुक नहीं करते हो, तब तक वो आपका एक्चुअल लॉस नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि ये इतने 80 लाख करोड़ डूब गए, इतने लाख करोड़ डूब गए। डूब नहीं गए, अभी वो टेम्पररी डाउन दिखा रहा है। वापस मार्केट ऊपर जाएगा तो वापस वो रिकवर हो जाएगा। जब तक बेचोगे नहीं, लॉस बुक करोगे नहीं, तब तक वो आपका लॉस नहीं है दोस्तों, वो आपको खाली दिख रहा है। तो ये समझ के लीजिए। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि 26,000 से समझो निफ्टी 15-16% गिरा है दोस्तों। 2008 में निफ्टी 63% गिरा था। तो आप वो ऐसा अगर हो जाएगा तो आप क्या बोलोगे फिर? इसको आप 15-16% करेक्शन को आप बड़ी मंदी बोल रहे हो, तो 50% के ऊपर मार्केट गिर जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? वो ऐसा टाइप में तो लोग तो आत्महत्या ही करेंगे। तो ये सिचुएशन ऐसा नहीं है। ये मार्केट में तेजी मंदी जरूरी है। हमारा भी ब्लड का हम लोग देखते हैं, हमारा ECG रिपोर्ट निकालते हैं तो ऊपर नीचे, इसलिए हम लोग लाइव है। वो लाइव की निशानी है, तेजी मंदी मार्केट का नेचर है। तो ये मार्केट के साथ अभी आप लोग फ्रेंडली हो जाइए। तेजी मंदी दोनों आप लोगों को एक्सेप्ट होना चाहिए, आप लोगों को दिखनी चाहिए। और जितना आपको लंबा जाना होता है मार्केट को, उतना मार्केट पीछे आता है। और जितना पीछे से मार्केट वापस जाएगा तो उतनी लंबी छलांग आगे मारने वाला है। आए समझ में? ये रनअप का रूल है, दौड़ने का रूल है। जितना पीछे से दौड़ोगे उतना बड़ी जंप मार सकते हो। आया समझ में? तो ये बहुत जरूरी है, मंदी जरूरी है मार्केट में दोस्तों। और मंदी को डरिए मत, ये टेम्पररी होता है। हर सारी चीजें टेम्पररी होती है। डाउनफॉल इज, मार्केट में एक सिचुएशन रखो, डाउनफॉल इज टेम्पररी बट ग्रोथ इज परमानेंट। ग्रोथ परमानेंट है, आखिर में ऊपर ही जाने वाला है। 100 रुपए से सेंसेक्स किधर गया है, 1000 रुपए से निफ्टी किधर गया है, ये आपको पता है। 100 रुपए से 86,000 गया है, 1000 रुपए से 26,000 गया है, आपको पता है ये सारी चीजें। तो ये आपको जरूरी है कि ये, और ऐसा डायरेक्ट एक लाइन में तो नहीं गया निफ्टी 1000 से 26,000। ऊपर नीचे करते करते 50-60% टूट के बहुत बार 50% से ज़्यादा गिरा है। तो ये लेवल पे है, अभी भी नीचे आके वापस नया हाई मारने वाला है मार्केट। तो ये लाइफ टाइम हाई। तो ये सारी चीज़ें मार्केट का नेचर है दोस्तों। मंदी यानी मौका है। अभी पैनिक मत होइए, नया माल ऐड करते जाइए। अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट रखिए। और आपको एकदम लॉस बुक नहीं करना है, आपको अच्छे शेयर्स में आपको बड़े रहना है। आया समझ में? लेकिन आपने जो पेनी स्टॉक लिए होगे, वो स्टॉक लिए होगे, उसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। जो अच्छे स्टॉक है आपके, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, आपको वो रखना चाहिए। आपने अभी कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, मुझे एक बार चैट बॉक्स में सब लोग कमेंट करके बताइए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन से शेयर्स लेना चाहिए, कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके लिए दोस्तों आपको प्रोफेशनली सीखना जरूरी है। हमारा एक मास्टर इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट नाम का दोस्तों कोर्स है, 3 महीने का कोर्स है, क्लास है हमारा। ऑनलाइन भी रहता है और ऑफलाइन भी रहता है। बहुत अच्छी तरीके से ऑनलाइन आप आपके टाइम के हिसाब से सीख सकते हो।
तो नीचे हमने कोर्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में ये दिया है, आप उधर आपका नाम नंबर भरिए, हमारी टीम आपको ब्रोशर्स वगैरह डिटेल्स कोर्स की सेंड करेगी। या आप लोगों को एक नंबर दिया है, उस नंबर पे तुरंत कॉल करिए 07057101010, इस नंबर पे कॉल करिए और कोर्स के बारे में दोस्तों जानकारी लीजिए। और अगर आपको बिजनेस में आना है, शेयर मार्केट के सेक्टर में आना है, तो हमारी फ्रेंचाइजीज लेके भारतीय शेयर मार्केट क्लासेस के साथ आप लोग खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आप में से कोई बिजनेसमैन है या बिजनेस में आना चाहता है, तो दोस्तों मेरा बिजनेस मेंस के लिए मैंने 2 दिन का मैंने सक्सेस सीक्रेट ऑफ बिजनेस एंड लाइफ ये प्रोग्राम मैंने डिज़ाइन किया है दोस्तों। हमारे भारतीय रिजॉर्ट में पुणे में ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है, तो उसका भी लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो कोई बिजनेस कर रहा है या बिजनेस में आना चाहता है, कंपनी को बड़ा करना चाहता है, फंडिंग लेना चाहता है बिजनेस के लिए, मार्केटिंग में बढ़ाना चाहता है, सेल्स बढ़ाना चाहता है, तो वो सारी चीज़ें उसमें दोस्तों हम लोग डिटेल में कवर करते हैं। तो आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर दोस्तों वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। और दोस्तों आपको बिल्कुल डरना नहीं है, SIPs आपको स्टॉप नहीं करना है, ऐसे सिचुएशन में उल्टा SIPs आपको बढ़ानी है, क्योंकि मंदी में ही आपको आने वाले, अगर मंदी में आप लोग ज़्यादा बाय करोगे तो आने वाले तेजी में आपको बहुत सारे रिटर्न्स दोस्तों आपको मिलेंगे। 3 साल 5 साल 10 साल इस हिसाब से दोस्तों मार्केट में व्यू रख के आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नए लोगों को बहुत सीखना बहुत ज़रूरी है। पैनिक होके दोस्तों ऐसा कोई लॉस बुक करना ये सही डिसीजन नहीं होगा। मंदी यानी दोस्तों मौका है, अच्छे अच्छे कंपनियों के शेयर्स लेके दोस्तों अच्छा पोर्टफोलियो बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।